स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट कॉलेज से मैं मोहम्मद असलम स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं के प्लेटफार्म पर मैं मोहम्मद असलम कक्षा 11 नागरिक शास्त्र को पढ़ाना जो है ऑनलाइन शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से विद्यालय बंद कर दिया गया है। सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए विद्यालय बंद करने का आदेश दिया गया और इसी क्रम में ये भी निर्देश दिया गया कि ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की जाएं। तो लगभग सभी विद्यालयों के द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं और स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट कॉलेज के द्वारा भी बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए बच्चों के हित को प्राथमिकता प्रदान करते हुए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई हैं और ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई हैं बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए। लेकिन यदि मैं अपने हित को न ध्यान दिया और अपने हित पर हमने जो है जोर नहीं दिया, अपने काम को हमने काम नहीं समझा, तो वो काम हमारे लिए लाभकारी नहीं हो सकता है। हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है, मैं काम अपनी ड्यूटी कर दिया, अपनी ड्यूटी मैंने पूरी किया, लेकिन क्या मेरी ड्यूटी से जिसको वो लाभ मिलना था मिला कि नहीं मिला? यदि नहीं मिला और हमने अपनी ड्यूटी को, अपने काम को पूरी ईमानदारी से कर दिया और फिर भी उसका लाभ नहीं मिला, तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। दोष लेने वाले का है। जो हमारे इस काम से जिसे लाभ होने वाला है, जिसका हित होने वाला है, जिसकी भलाई होने वाली है, यदि उसके अंदर सजगता नहीं है, उसके अंदर जागरूकता नहीं है, तो इसका लाभ उसे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है, हमारा काम है। ठीक, हम करेंगे, हमारा काम है, हमने कर दिया, लेकिन अब इसको जो काम मेरे द्वारा किया गया, उस काम को जिसे फायदा होना है, जिसका अधिकार बनेगा, ये मेरा काम एक का अधिकार बनेगा, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू के समान हैं। और चूंकि अधिकार और कर्तव्य नागरिक शास्त्र का एक अहम हिस्सा है, नागरिक शास्त्र का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, महत्वपूर्ण लेसन है, एक अहम हिस्सा है अधिकार और कर्तव्य। तो इसलिए अधिकार और कर्तव्य पर भी मैं बातें करता हूँ। हालांकि आज मैं इन्हीं संदर्भ में जो है कुछ बातें बताऊंगा, नागरिक शास्त्र ही रिलेटेड है और हमें जो है किसी काम का फायदा क्यों नहीं मिलता, कैसे मिलेगा, क्या उसमें कहाँ से किस तरीके से क्या कमियां हैं, इन पर मैं कुछ बातें बताऊंगा। और टीचर ने अपना काम कर दिया, पूरी ईमानदारी से अच्छी तरीके से उसने काम किया, लेकिन फिर भी उसका फायदा यदि बच्चों को नहीं मिल रहा है, तो उसमें टीचर का या विद्यालय का कोई दोष नहीं है। विद्यालय के तरफ से अगर ईमानदारी से अपने काम को कर दिया गया, टीचर के द्वारा कर दिया गया और फिर भी उसका रिजल्ट नहीं मिला, आज समस्या ये है, इस पर विचार नहीं किया जाता है, और जबकि बहुत ही विचारणीय प्रश्न है, बहुत ही सोचनीय प्रश्न है कि आखिर क्या कारण है, क्या वजह है कि शिक्षा का स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है, शिक्षा का स्तर दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। टीचर बहुत मेहनत करता है, विद्यालय मेहनत करता है, लेकिन फिर भी बच्चों के में कोई सुधार नहीं दिखाई देता है। बच्चों में कोई सुधार उनकी ज़िंदगी में, उनकी शिक्षा से संबंधित, चलिए ठीक है, नहीं कुछ सुधार अगर दिखाई देता है, तो कम से कम जो विद्यालय के द्वारा शिक्षा दी जा रही है वो तो उनके अंदर दिखाई दे, तब भी ये लगे कि हाँ इनके अंदर कुछ सुधार हो रहा है,
जो कुछ विद्यालय के द्वारा या टीचर के द्वारा जो कुछ काम किया जा रहा है उनका फायदा इनको कुछ मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो बातें दिखाई नहीं देती हैं, वो चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। तो उसमें सबसे बड़ा जो है कमी, सबसे बड़ी जो है बुराई या सबसे बड़ा दोष कह लीजिए तो वो बच्चों का ही है। भी टीचर पढ़ाया, जो पढ़ाना था, जो काम था, जो ड्यूटी थी, लेकिन वो चीज़ हमें जो है अब तैयार करना है। टीचर तो एक दिशा निर्देश के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है और रास्ते को दिखा दिया गया, चलना हमें है। अब रास्ते को यदि किसी के द्वारा दिखा दिया गया और हम रास्ते पर नहीं चल रहे हैं तो फिर क्या उस रास्ते को कोई रास्ता एक बार किसी के द्वारा अगर किसी को दिखा दिया जाए और वो फिर जिंदगी पर उस पर ना चले तो उसकी जिंदगी में नहीं रहेगा, किसी कीमत पर उसकी जिंदगी में वो रहने वाला नहीं है और उससे उसको कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए जो रास्ता, जो दिशा निर्देश, जो मार्गदर्शन, जो पढ़ाई, जो तैयारी विद्यालय के द्वारा, टीचर के द्वारा कराई जाती है, उस पे तुम्हें काम करना है, बच्चों को काम करना है। यदि नहीं काम किया तो फिर उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए तुम जागरूक बनो और चैतन्य बनो, है ना। तुम्हें सोचना होगा कि इसका फायदा किसे मिलना है, हमें मिलना है तो सबसे ज्यादा चैतन्यता, सबसे ज्यादा जागरूकता और सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। किसे? बच्चों को। तुम लोगों को भाई सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि फल तुम्हें मिलना है, उसका अधिकार तुम्हें मिलना है। अगर हमने अपना काम कर दिया उसके बाद भी तुम्हें नहीं आता तो अब ये प्रश्न है सोचने का कि क्यों नहीं आता, कमी कहां से हो रही है, किसकी तरफ से हो रही है, क्यों हो रही है। तो कुल मिलाकर के मैं तो ये समझता हूं कि बच्चों की तरफ से और उनके अभिभावक की तरफ से गलतियां, कोताहियां, कमियां आ रही हैं। बच्चा यदि समझदार है, जागरूक हो चुका है, चैतन्य हो चुका है और वो अपने भले और बुरे को समझने लगा है तब तो चलिए ठीक है, कुछ समझ रहा है। लेकिन यदि नहीं समझ रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं नहीं समझते हैं, बड़ी संख्या में बच्चे अपने हित और अहित को नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए क्या अच्छा है क्या खराब है ये नहीं जान पाते हैं। तो उनके गार्जियन की ये जिम्मेदारी है, उनके अभिभावक की ये जिम्मेदारी है कि उनको इन बातों के लिए समझाएं, बताएं, उनके अंदर सजगता पैदा करें कि विद्यालय जाना है, तुम्हें हर हाल में जाना है, जो कुछ पढ़ाया गया है तुम्हें पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है। कितना तुमने पढ़ा, कैसे पढ़ा, कब पढ़ा, उसमें कितनी तैयारी तुम्हारे पास है, ये सारी चीजें गार्जियन को, अभिभावक को करना होगा। या तो अपने बच्चे को इस तरीके से तैयार करिए भी मेरे द्वारा, मेरे तरफ से या विद्यालय की तरफ से जो कुछ होता है वो तो पूरी तरीके से किया जा रहा है और किया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी कमी जो है वो गार्जियन की तरफ से और बच्चे की तरफ से दिखाई देती है। और दूसरी ये है कि बच्चा बहुत कमजोर आता है। हमारे पास कक्षा 11 में अगर कोई बच्चा आया है, कोई पढ़ने वाला आया है, तो मैं तो 11 का ही पढ़ाऊंगा ना भाई। मैं कक्षा, अब उसे लिखना पढ़ना नहीं आता, उसे कक्षा 6 की चीजें नहीं आती, उसे कक्षा 5 की चीजें नहीं आती हैं, तो अब मैं कक्षा 5 तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, सीधी सी बात है। कक्षा 5 नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं कक्षा 11 ही पढ़ाऊंगा। अब 11 उसके बिल्कुल नहीं समझ में आता है क्योंकि वो बहुत ही कमजोर है बेसिकली। तो ये सारी कमी बच्चों की तरफ से है, उनके अभिभावक की तरफ से है कि अपने बच्चों के प्रति सजगता लाएं और उनको इस तैयार करें कि बच्चा यदि 10 में है तो उसको 8 वाली चीजें तो आनी चाहिए। 8 वाली चीज आएगी तो इसका मतलब है कि उसको 50% चीजें आ रही हैं, 50% आ रही हैं, 40% यदि आ रही हैं तब वो पढ़ेगा, तब उसका मन भी लगेगा और तैयारी भी करेगा, मेहनत भी करेगा। तो इसलिए बेसिकली मजबूती लाना है, बेसिक को अपने मजबूत करना है। भी कक्षा 11 में कोई बच्चा आया नागरिक शास्त्र या किसी विषय में, तो अगर उसको हिंदी मीडियम का है और हिंदी में लिखना पढ़ना नहीं आता ढंग से, वैसे तो ढंग से मतलब ये है कि कम से कम 80%, अगर 80 वाक्य वो पढ़ता है, 100 वाक्य वो पढ़ता है तो 80 वाक्य उसके शुद्ध होने चाहिए। लेकिन पता लगता है 80 वाक्य में उसके 4, 6, 10 वाक्य शायद शुद्ध मिले, तो उसको शुद्ध नहीं कहा जाता है। इसलिए कक्षा 11 में
बच्चा अगर हिंदी लिखना पढ़ना नहीं आता तो फिर ना तो उसे कुछ विद्यालय कर सकता है और ना उसे कुछ टीचर कर सकता है, लेकिन हमारी ड्यूटी है, हमारा काम है, हम करेंगे। हाँ, फायदा आपको नहीं मिल रहा, हमको इसकी फिक्र है, इस बात की हमें फिक्र करनी है, इस पर सोचना है, विचार करना है कि फायदा क्यों नहीं मिला है। तो फायदा मिलने के लिए बच्चे का बेस मजबूत बनाना पड़ेगा। बेस को मजबूत करो और फिर अपने अंदर चैतन्यता लाओ और फिर आगे की पढ़ाई होगी। तो मैं आज यहीं से इस वीडियो को रोक रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। और फिर आगे नागरिक शास्त्र का पहला लेसन कक्षा 11 का मैं शुरू करूँगा। उसमें जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, हालांकि एक बार मैंने सब पढ़ा दिया है, सभी कक्षाओं में मैंने एक बार 2 बार पूरी तरीके से 9, 11 और 12 3 कक्षाओं में मेरे क्लास हैं, तीनों में मैंने अपने सब्जेक्ट को 1-2 बार पढ़ा के कंप्लीट किया है। लेकिन फिर से मैं ये कक्षाओं में भी बताता रहता हूँ भाई, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार जितना मुझे समय मिलेगा, जितना समय मिलेगा, चाहे मैं ये नहीं देखूंगा और ना देखता हूं कि कितनी बार पढ़ाया गया। 10 बार अगर मौका मिला, समय मिला, 10 बार पढ़ाऊंगा। लेकिन अब फिर भी आपके समझ नहीं आता तो मेरी इसमें कहां से कमी रह जाएगी? मेरी कौन सी गलती है? गलती सब आप ही है। मैं तो 10 बार समय मिला तो पढ़ाने के लिए तैयार हूं और पढ़ाता भी हूं। समय मिलता है तो नहीं मिलता तो बात अलग है, 1-2 बार 3 बार तो मिल ही जाता है। तो इसलिए जिसमें आप सजग होंगे, चैतन्य होंगे, जागरूक होंगे, तभी पढ़ाई आपकी बेहतर ढंग से हो सकती है। पूरी दुनिया सजग रहे लेकिन पढ़ने वाला बच्चा, स्टूडेंट ना सजग होगा तो काम बहुत मुश्किल होगा।